हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस इजी वे पर। आज मैं आपको यूपीएससी का मेन सब्जेक्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इसके बारे में बताऊंगी। यूपीएससी के इस टॉपिक में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये टॉपिक दिया गया है, तो इस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम में सबसे मेन सब्जेक्ट होता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है और पढ़ने में भी आसान होता है। तो प्री और मेंस में अगर ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से करना हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो देखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। ईच एंड एवरी एग्जाम conducted in India having subject related global warming and climate change. यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस में जो GS 1 और 3 का वेटेज होता है वो मोर देन एनी टॉपिक से बहुत ज़्यादा होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में तो 15 से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते ही पूछते हैं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग है, टू द पॉइंट है, साइंटिफिक बेसिस पे दिया गया है और समझने में बहुत आसान है। सिलेबस दिया है इन्वायरमेंट का, तो आपको यहाँ पर पीएससी के प्री और मेंस के लिए भी सिलेबस मिल जाएगा, एज वेल एज एमपीएससी। अगर आप लोग महाराष्ट्र से हो, एमपीएससी कर रहे हो, तो आपको भी यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण सिलेबस मिल जाएगा। तो देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इन प्रीलिम्स एंड मेंस एनालिसिस दी सिलेबस एक्सप्लेन अबाउट। सिलेबस दिया है तो उसमें सबसे पहले दिया है फंडामेंटल इकोलॉजी एंड एसोसिएट कंसेप्ट, कम्युनिटी दिया है, सक्सेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल पोल्यूशन दिया है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव एंड वेरियस एसोसिएट कंसेप्ट, बायोडाइवर्सिटी, उसका इम्पोर्टेंस दिया है क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेट चेंज और एसोसिएट कंसेप्ट, वेटलैंड, मैंग्रोव एंड कोरल रीफ, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज एंड आईयूसीएन रेड लिस्ट। मतलब आईयूसीएन में कौन कौन से प्लेस आते हैं, रेड लिस्ट में क्या क्या आता है, ये सब इन्वायरमेंट में पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट ऑफ फ्लोरा फोना ऑफ इंडिया, फ्लोरा और फोना का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे फ्लोरा मतलब फ्लावर प्लांट और फोना मतलब ह्यूमन बीइंग एनिमल, ये सब आते हैं। तो उसका इम्पोर्टेंस इंडिया में क्या है ये पूछा गया है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में कंजर्वेशन में इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन पूछे जाते हैं। जैसे इन सीटू एक्स सीटू में नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे एक्स सीटू में बॉटनिकल गार्डन है, जैसे एक्वेरियम है, जू है, वैसे ये सब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पूछा गया है। मेजर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, इन्वायरमेंट conservation, pollution, degradation, environmental law and legislation in India। इन्वायरमेंट के लिए हमारे देश में कौन से कायदे बनाए गए हैं, कौन से उसके नियम है, अधिनियम है, हमें सिलेबस में पूछे गए हैं। अर्थ समिट एंड इवोल्यूशन ऑफ वेरियस environmental organization, conservations and protocol related environment and ecology, environmental hazards, natural resources, type of renewable energy source, their importance, status of progress in India, innovation field, environment technology to tackle climate, current issue in environment and ecology। तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस कौन से हैं, करंट इशू क्या है अभी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के हमारे इंडिया में। जैसे साइक्लोन के बारे में पूछा गया हो, तो ऐसे जो हमारे करंट इशू है जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के रिलेटेड, वो हमसे पूछे जाते हैं। तो उसके बाद है फॉरेस्ट्री, द मैन एंड द इन्वायरमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री है, सोशल फॉरेस्ट्री है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है। एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट मतलब जो हमारी कृषि है और जो हमारा पर्यावरण है, उसके बारे में भी हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके लिए ये सिलेबस में दिया गया है।
बायोम्स है और बायोम्स के टाइप दिए है, मेजर बायोग्राफिकल रीजन इन इंडिया और बायोस्फीयर है, जैसे हमारे यहाँ पर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये सब इस सिलेबस में हमें पूछा गया है। आपको अगर और भी डिटेल में जानना हो या इसके आपको लेक्चर चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो इसके शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल किए हैं हमने। तो फंडामेंटल एंड इकोलॉजी एंड एसोसिएट कंसेप्ट, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कम्युनिटी सक्सेशन, वेरियस टाइप ऑफ इंटरैक्शन, इकोलॉजी, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटन, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटन, कॉज ऑफ पोल्यूशन की वजह क्या है, किससे पोल्यूशन होता है। और देखिए यहाँ पर जीएस प्रैक्टिस में मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाले हैं। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर अभी तक। तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने इस सेक्शन में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन डाला है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताइए। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल हो या हमारा फेसबुक हो, हमारी व्हाट्सएप लिंक, और हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।